आगे हम बात करेंगे तो हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन ट्रायल फेस किए बिना अब जेल से बाहर नहीं आएंगे। दरअसल हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए जमानत देने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल से बात को लेकर भी ऐतराज जताया कि इससे संबंधित याचिका निचली अदालत में दायर की गई है और उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेएमएम समर्थकों सहित इंडिया गठबंधन को एक झटका लगा है, जो चुनाव में हेमंत सोरेन के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। देखिए रिपोर्ट। के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाग्यशाली नहीं है। हेमंत सोरेन अब चुनाव प्रचार के लिए बाहर नहीं आ सकते। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए अंतरिम जमानत देने की उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद हेमंत सोरेन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से इस बात को लेकर भी नाराजगी जाहिर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी नहीं दी गई कि हेमंत सोरेन की तरफ से इससे संबंधित याचिका निचली अदालत में पहले से ही दायर है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि ईडी की चार्जशीट पर निचली अदालत संज्ञान ले चुकी है। अदालत ने माना है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। ऐसे में वह गिरफ्तारी को कैसे चुनौती दे सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी की वैधता पर विचार कैसे कर सकता है। कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा कि ये मामला एक ऐसा मामला है जिस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। बता दें कि हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी। इससे पहले हाई कोर्ट भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर चुका है। हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत की मांग की गई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट से भी हेमंत सोरेन को मायूस होना पड़ा। अब साफ है कि हेमंत सोरेन को ट्रायल फेस का सामना करना होगा। गौरतलब है कि जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। 13 दिनों तक हेमंत सोरेन से रिमांड में पूछताछ भी हुई थी। 30 मार्च को ईडी ने चार्जशीट दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। और इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे झारखंड स्टेट राकेश जी हमारे साथ बने हुए। राकेश जी, हेमंत सोरेन को सुप्रीम झटका लगा है, लेकिन अगर हम बात करें तो जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए बेल पर चुनाव प्रचार करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में और खासतौर पर जेएमएम में ये आस जगी थी कि शायद उनके नेता जो जेल में बंद है हेमंत सोरेन, उन्हें भी बेल मिल जाएगा। लेकिन जो उन्हें झटके लग रहे, तो साफ तौर पर क्या ये मान लिया जाए कि हेमंत सोरेन अब चुनाव में जनता के बीच नहीं जाएंगे? देखिए अंकिता, बड़ा दिलचस्प मामला है। खास करके हेमंत सोरेन की जो मामले की बात की जा रही है, इसमें सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन के वकील ने तमाम चीजों को लेकर खास करके सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उसके बाद से ये बातें हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल के तर्ज पे उनको भी शायद जमानत मिल जाएगी। लेकिन एक बात उन्होंने छुपा ली थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट में भी चर्चा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से फटकार लगाई थी। ये पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं कहा जा रहा था कि अंतरिम जमानत के लिए उन्होंने एक अर्जी पहले भी दे रखी थी और उसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट में हुई थी। हाई कोर्ट में ये मामला पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था और इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो इस मामले में अभी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सुनवाई हुई है, उसमें बाद में कपिल सिब्बल को ये मामले को वापस लेना पड़ा है और कहीं न कहीं कोर्ट की फटकार भी लगाई गई है। यही कारण रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर उनको जमानत नहीं मिल पाई है और अब जाकर कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में ही रहेंगे। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि हेमंत सोरेन ट्रायल फेस किए बिना अब जेल से बाहर नहीं आएंगे और हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका मिला। दरअसल हेमंत सोरेन ने जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक फटकार भी लगाई है कि निचली अदालत में जो जमानत याचिका दायर की गई थी उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जेएमएम को ये बड़ा झटका है, इंडी गठबंधन के लिए बड़ा झटका है और अब चुनाव प्रचार के लिए हेमंत सोरेन बाहर जनता के बीच नहीं जाएंगे, फिलहाल जेल में ही बंद रहेंगे।